हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइस, एक्सप्लेन से पहले सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम होता क्या है। तो हमारे ये चैप्टर का मतलब ये है कि जो हमारे एटम है उसका आकार कैसा, उसकी आकृति कैसी है, उसका ढांचा कैसा है। सो हम बिगिन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4.1 वाला पॉइंट आता है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैटर होता है उसके अंदर कितना चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि चार्ज पार्टिकल्स कैसे बनते हैं, जब हम किन्हीं दो चीज़ों को एक साथ रब करते हैं तब हमारे चार्ज पार्टिकल्स आकर बनते हैं। मतलब गाइस, अगर हम किसी दो चीज़ को हम लेते हैं, अगर हम उन्हें दो चीज़ों को लेकर एक साथ रब करते हैं तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो बिकम होगा उसमें बिकमिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ही होगी। एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम बड़े पार्टीज के अंदर कई बार क्या करते हैं, बलून लेते हैं, उसके अंदर हम एयर फ्लो करते हैं और फिर अपने हेयर्स के लगा के उन्हें वॉल के ऊपर चिपका देते हैं। तो गाइस, ये क्या है, ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स बन गया ना। जब हमने हमारे हेयर्स के साथ अपने बलून को किया तो क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आया। तो यही हमारा चार्ज पार्टिकल्स मैटर के अंदर होता है। तो वैसे अगर मैं कहूँ मैटर होता क्या है, एटम होता है। एटम के अंदर जो पार्ट मिलते हैं, एटम का भी एटम और मैटर दोनों एक ही होते हैं, बट एटम के अंदर जो चीज़ हमें पाई जाती है वो मैटर होता है। मतलब अगर मैं साफ अक्षरों में कहूँ तो मैटर को हम एटम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि चार्ज पार्टिकल्स कितने होते हैं एटम के अंदर या मैटर के अंदर। तो अभी तक तो हमारे टू पार्टिकल्स आए हैं, टू चार्ज पार्टिकल्स आए हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यस गाइस, हम लोग जानते हैं कि डाल्टन थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी ने कहा था कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं गाइस, बताइए, आप लोग को पता होगा, मैं बताती हूँ। एटम क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं और इंडेस्ट्रेबल होता है। सो गाइस, आप लोग इसे पता लगा सकते हैं कि जहाँ पे अब जो हमारे न्यू साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, उनकी थ्योरी कहती है कि एटम के अंदर क्या पाया जाता है, कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये होता है। अब हम जानते हैं कैनाल रे क्या होती है। तो गाइस, मेरे से डायरेक्ट इंग्लिश में ज़्यादा, जो हमारा इंग्लिश मीडियम चैप्टर है तो मैं से ज़्यादा इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जैसे आप मैं से हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आप इसे अच्छे से समझ सके। तो हम पढ़ रहे कैनाल रे क्या होती है। जब हम किसी न्यू रेडिएशन के ऊपर प्रेफरेंस डालते हैं या फिर किसी न्यू रेडिएशन के ऊपर कोई प्रेफरेंस पड़ता है तो उस न्यू रेडिएशन से एक गैस रिलीज होती है। उस न्यू रेडिएशन के अंदर जो गैस रिलीज होती है वो क्या होती है, कैनाल रे। हम एक फॉर्म में एक बार आपको एक हिंट देती हूँ। हमें क्या करना है, आप लोग अगर नोटबुक में राइट करना चाहते हैं तो आप लोग राइट कर सकते हैं। हमें क्या लिखना है, वन साइड लिखना है और न्यू रेडिएशन, फिर अपन एरो लगा के लिखते हैं ना, जैसे कुछ हम केमिकल कंपोजिशन बना रहे हैं तो हमें वहाँ पे लिखना है प्रेफरेंस एंड देन प्रेफरेंस के एरो के बाद में लिखना है गैस डिस्चार्ज एंड इक्वल्स टू कैनाल रे। मतलब हम किसी न्यू रेडिएशन के अंदर जब कोई प्रेफरेंस डाल रहे हैं, प्रेफरेंस से एक गैस रिलीज हो रही है, वो रिलीज कौन सी, हमारी कैनाल रे। तो गाइस, हमारी जो सेक्शन होता है ये पेज कंप्लीट होता है। अब गाइस, मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका ना क्या हुआ था, डाल्टन की थ्योरी फेल्ड हो गई। अब मैं डायरेक्ट आती हूँ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के ऊपर। जो हमारी जे थॉमसन है, उन्होंने क्या लिया था, एक वाटरमेलन को प्रपोज किया था एटम के मॉडल के रूप में। उन्होंने क्या कहा कि वाटरमेलन का जो रेड इडिबल पार्ट होता है वो क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो उसके अंदर के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं गाइस आप लोगों को डायरेक्टली बताती हूँ कि ये क्या साबित नहीं कर पाए थे। अब इन्होंने प्रपोज किया कि जो रेड इडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, और जो सीड्स होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इन्होंने यही भी कहा कि इनके अंदर जो हमारे वाटरमेलन के जिन्होंने प्रपोज किया है मॉडल को, उसका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या इक्वल है। सो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब होल हो गया। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल्स वो किसमें क्या है, न्यूट्रल है। हमारी जे थॉमसन ये साबित नहीं कर सके कि इसका जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है वो आके न्यूट्रल क्यों आ रहा है। इसको साबित करने के लिए रदरफोर्ड है। अगर आपको हमारे चैनल से जो जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड फॉर गेटिंग
Part second, like and subscribe my channel.